रहीम। तमाम देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्लास 9 फिजिक्स का बहुत अहम टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यानी आज हम फिजिक्स का ब्रांचेस डिस्कस करेंगे और फिजिक्स का पहला ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का क्या मतलब है? मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मोशन पढ़ेंगे और दूसरा मोशन का काजेस पढ़ेंगे और तीसरा इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो मैंने 3 पॉइंट लिखा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। तो मैं हर एक पॉइंट बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा, हमने कहा कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन पढ़ने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर ये एक कार है, कार, और ये एक स्ट्रेट रोड पर मूव करता है, हरकत करता है। तो हम देखते हैं कि इस कार का जो मोशन है वो स्ट्रेट है, या इस कार का मोशन खरोड़ है। खरोड़ का मतलब जो स्ट्रेट ना हो, जो स्ट्रेट ना हो, मिसाल के तौर पर इस तरह। और तीसरा कि इस कार का जो मोशन है वो सर्कुलर है। तो ये बेटा पॉइंट नंबर 1 का मतलब है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है, यानी काजेस ऑफ मोशन का क्या मतलब है? काजेस ऑफ मोशन का मतलब ये है कि मोशन किस वजूहात से पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक पॉइंट ए पर है। अगर हम उसी ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करें तो ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता है। यानी मतलब ये है कि फोर्स लगाने से इस ब्लॉक में मोशन पैदा हुआ। तो बेटा, अगर आप लोग देखें इस मोशन का काजेस यानी वजूहात क्या है, ये फोर्स है। यहाँ पर मोशन का काजेस क्या है, फोर्स है। और तीसरा पॉइंट, मोशन की इफेक्ट से क्या मुराद है? दोबारा वही एग्जांपल, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक, और हमने इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर दिया। ये तो आम बात है, अगर हम ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करता है तो ब्लॉक में मोशन पैदा होता है। यानी ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता है। इसमें एक और अहम पॉइंट है। पॉइंट ये है कि ब्लॉक और अर्थ के दरमियान एक फोर्स पैदा होता है। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 में
डिटेल से पढ़ेंगे। इस कोर्स का नाम है फ्रैक्शन। ये पॉइंट मैं फिर बताने वाला हूं कि ब्लॉक और अर्थ के दरमियान एक फोर्स पैदा होता है और इस फोर्स का नाम है फ्रैक्शन। और बेटा एक बात याद रखना, जहां पर फ्रैक्शन होंगी वहां पर हीट पैदा होगी। ये पॉइंट मैं फिर बताने वाला हूं कि ब्लॉक और अर्थ के दरमियान एक फोर्स पैदा होता है और इस फोर्स का नाम है फ्रैक्शन। और बेटा एक बात याद रखना, जहां पर फ्रैक्शन होंगी वहां पर हीट पैदा होगी। वहां पर क्या पैदा होंगी? हीट पैदा होंगी। तो ये पॉइंट बहुत अहम है, बहुत अहम, कि फ्रैक्शन की वजह से हीट पैदा होते हैं। और ये चीज जो हीट पैदा होता है ये मोशन का इफेक्ट कहलाता है। अब बेटा हम आते हैं फिजिक्स की दूसरे ब्रांच पर, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक। इस ब्रांच का क्या मतलब है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम हीट पढ़ेंगे, दूसरा नेचर ऑफ हीट पढ़ेंगे, तीसरा ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे और फोर्थ वन इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे और 5 नंबर पर हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी इस ब्रांच में 5 पॉइंट हैं और ये 5 पॉइंट हम बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल में फर्स्ट पॉइंट तो आसान है कि हीट इन थर्मोडायनामिक में हम हीट पढ़ते, ये तो बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ हीट, इस पॉइंट का क्या मतलब है? बेटा इस पॉइंट का मतलब ये है कि हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडक जिस्म की तरफ जाती है, यानी हार्ड बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जाते। मिसाल को देखिए, मिसाल बहुत अहम है बेटा। ये हमारे पास कप है, कप का मतलब प्याला। इस कप के अंदर गर्म चाय है, यानी हॉट टी है। तो आप लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये जो गर्म चाय था वो ठंडा हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस गर्म चाय के पास जो हीट था वो इन्वायरमेंट की तरफ चला गया। और इस पॉइंट को देखिए, इन्वायरमेंट एक ठंडक बॉडी था और ये जो गर्म चाय था ये एक गर्म बॉडी था। तो बेटा हीट गर्म बॉडी से ठंडक बॉडी की तरफ चला गया। इस चीज का नाम है नेचर ऑफ हीट। और तीसरा पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ हीट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हीट कितनी तरीकों से ट्रांसफर होता है। तो बेटा एक बात याद रखना, हीट 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है। एक तरीके का नाम है कंडक्शन,
दूसरी तरीके का नाम है कन्वेक्शन, और तीसरी तरीके का नाम है रेडिएशन। और इंशाल्लाह ये तीन तरीके हम चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इन तीन मेथड पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट, कंडक्शन का क्या मतलब है? एग्जाम्पल को देखे, अगर एग्जाम्पल का समझ आ गया तो कंडक्शन का भी समझ आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल को देखे, ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड के नीचे, यानी इस रॉड की इस सिरे को हमने आग लगाया है, यानी हीट लगाया है। तो बेटा ये जो ग्रीन पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये रॉड का पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल क्या करता है? ये हीट गेन करता है। जब पार्टिकल हीट गेन करता है तो उसका वाइब्रेशन ज्यादा होता है। जब इस पार्टिकल का वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है। कोलिजन का मतलब टकराव करता है। फिर ये वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को देता है। जब इस पार्टिकल को एनर्जी मिलता है तो इस पार्टिकल का वाइब्रेशन ज्यादा होती है, और ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है। जब कोलिजन करता है तो ये पार्टिकल अपना एनर्जी उसी पार्टिकल को देते, यानी हीट का मतलब एनर्जी, यानी हीट उसी कन्वेक्शन को समझने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। ये कंटेनर है, कंटेनर का मतलब बर्तन, और इस बर्तन के अंदर पानी है। मैंने इस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया, यानी फायर के ऊपर रख दिया। तो बेटा क्या होता है? अब हम पानी यानी इस कंटेनर की बेस में जो पानी का पार्टिकल है वो हीट गेन करता है। जब वो हीट गेन करता है तो उसका डेंसिटी कम होता है। जब इसका डेंसिटी कम होता है तो ये लाइट बन जाता है। लाइट का मतलब हल्का। तो फिर पार्टिकल ऊपर जाता है। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल ऊपर जाता है। फिर क्या होता है? यहाँ पर जो ब्लैक पॉइंट है ये ठंडा पार्टिकल है, पानी का ठंडा पार्टिकल। और आपको पता है कि ठंडा पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये भारी है। तो फिर क्या होता है? ये पार्टिकल, ये ठंडा पार्टिकल नीचे आता है, यानी कंटेनर की बेस में आता है। ये पार्टिकल भी हीट गेन करता है और लाइट लाइट होता है, यानी हल्का बन जाता है। और ये भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है। तो बेटा अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पार्टिकल भी ट्रांसफर होता है और साथ ही हीट भी ट्रांसफर कर रहा है। इसी मेथड का नाम है कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन का मतलब ये है कि वो मेथड है जिसमें पार्टिकल भी ट्रांसफर होता है और हीट भी ट्रांसफर होता है। और अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि और कौन सा मेथड है जिसमें हीट भी ट्रांसफर होता है और पार्टिकल भी ट्रांसफर होता है। उस मेथड का नाम है कन्वेक्शन। और बेटा एक बात याद रखना, कंडक्शन में सिर्फ
ही ट्रांसफर होता है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होती। और कन्वेक्शन में पार्टिकल और हीट दोनों ट्रांसफर होता है। तीसरा तरीका जिसका नाम है रेडिएशन। तो रेडिएशन मैं एक आम एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर सर्दियों के मौसम में ये देखा है कि अगर हम आग के थोड़ा सा फासले पर, यानी फायर के थोड़ा सा फासले पर हाथ इस तरह रखे तो हमारा हाथ गर्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि ये हाथ क्यों गर्म हो गया। तो बेटा एक बात याद रखना, इस आग से रेज निकलता है जो हमें नजर नहीं आते, और इस रेस के साथ हीट है। जब ये रेस हमारे हाथ पर पड़ती तो हमारा हाथ गर्म होना स्टार्ट करता है। तो रेडिएशन का मतलब ये कि एक ऐसा मेथड जिसमें हीट रेस की मदद से ट्रांसफर होता है, जिसमें हीट रेस की मदद से ट्रांसफर होता है, उसी मेथड का नाम है रेडिएशन। बेटा कंफ्यूज ना होना, ये रेडिएशन, ये कन्वेक्शन, ये कंडक्शन इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हीट। तो बेटा हीट के इफेक्ट से क्या मुराद है, यहाँ पर देखिए ये आइस है। आइस का मतलब बर्फ। अगर हम इस आइस को हीट देते हैं तो क्या होता है, ये तो आम बात है कि इस आइस से लिक्विड बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। अगर हम इस लिक्विड को हीट देते तो इस लिक्विड से वेपर यानी गैस बन जाता है। इसी चीज का नाम है इफेक्ट ऑफ हीट। और फिफ्थ पॉइंट बहुत अहम है। फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हीट एनर्जी हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मिसाल को देखिए, अगर हम एक कार के इंजन में पेट्रोल डालते तो पेट्रोल हीट अप होता है, यानी गर्म होता है। और जब पेट्रोल गर्म होता है तो उसमें हीट एनर्जी पैदा होता है। जब हीट एनर्जी पैदा होता है तो कार मूव करता है। मूव का मतलब हरकत। और जब एक मशीनरी मूव करता है तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी पैदा होता है। तो बेटा यहाँ पर हमने देख लिया कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम आते तीसरी ब्रांच पर जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव्स। यानी इस ब्रांच का मतलब क्या है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम टू एंड फ्रो मोशन पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर वेव्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट डिफिनेशन तो आसान है कि ऑसिलेशन इन वेव्स में हम टू एंड फ्रो मोशन पढ़ते और दूसरा वेव्स पढ़ते। तो इस पॉइंट को देखिए कि टू एंड फ्रो मोशन का क्या मतलब है।
टू इम्प्रूव मोशन का मतलब आगे पीछे मोशन करना, आगे पीछे मोशन करना। मिसाल को देखिए, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है। ये मास इनिशियली ओ पोजीशन पर है। अगर हम इस मास पर फोर्स अप्लाई करें तो मास ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आते हैं। फिर क्या होता है, अगर हम यही मास को आजाद करते यानी छोड़ते तो ये मास पॉइंट ए से वापस ओ पॉइंट की तरफ आता है। लेकिन बेटा अहम पॉइंट, ये ओ पॉइंट पर स्टॉप नहीं होता, वापस बी पॉइंट की तरफ आता है। और ये मास क्या करता है, इस ओ पॉइंट से आगे पीछे आगे पीछे मोशन स्टार्ट करता है। और ये मोशन बेसिकली क्या कहलाता है, टू इन्फ्लो मोशन कहलाता है। दूसरा मिसाल, सिंपल पेंडुलम। आप लोग सोचेंगे कि सर सिंपल पेंडुलम क्या है। इंशाल्लाह हम क्लास 10 की फिजिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम का मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल एक वायर ले ले, तार, और इसको एक छत से अभिजान करे। ये बेसिकली कमरे का छत है और इस वायर की नीचे वाले सिरे से एक छोटा सा बाल अटैच करें। बेटा इसी चीज का नाम सिंपल पेंडुलम है। यहाँ पर देखिए, सिंपल पेंडुलम स्टार्ट में ओ पॉइंट पर है। अगर हम इस सिंपल पेंडुलम पर फोर्स अप्लाई करें राइट डायरेक्शन में तो पेंडुलम ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आता है। क्लियर? अगर हम इस पेंडुलम को आजाद करते, आजाद का मतलब छोड़ते, अपना फोर्स इससे खत्म करते तो पेंडुलम वापस ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ आता है। लेकिन ये ओ पॉइंट पर स्टॉप नहीं होते। आप लोग सोचेंगे कि सर पेंडुलम ओ पॉइंट पर क्यों स्टॉप नहीं होते। तो बेटा इसका जो डिटेल है और क्लास 10 की फिजिक्स में है, हम इसको इंशाल्लाह फिर डिटेल से बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि पेंडुलम ओ पॉइंट पर इसलिए स्टॉप नहीं होते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। फिर ये पेंडुलम वापस बी पॉइंट की तरफ आता है, फिर बी पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ, फिर ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो बेटा आपको क्लियरली नजर आ रही है कि पेंडुलम आगे पीछे मोशन करता है और उसी मोशन का नाम क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। और दूसरा पॉइंट, वेव्स। बेटा वेव्स का क्या मतलब है, वेव बहुत अहम पॉइंट है। मैंने लिखा है कि एक मीडियम में वाइब्रेशन पैदा करना वेव्स कहलाता है। मतलब क्या है सर, डिफिनेशन तो आसान हो गया कि एक मीडियम में वाइब्रेशन पैदा करना वेव्स कहलाता है। सर इसको एग्जाम्पल की, मिसाल की मदद से एक्सप्लेन करें तो मिसाल को देखें, ये एक तालाब है और इस तालाब के अंदर जो ग्रीन पॉइंट है ये बेसिकली पानी का पार्टिकल है। पानी का तो बहुत पार्टिकल है। मैंने आपको एनर्जी, आप लोग कहेंगे कि सर इस पत्थर के पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आ गया। तो बेटा
इस स्टोन को यानी इस पत्थर को हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दिया और ये एनर्जी इस पत्थर के साथ स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या होता है, जब ये पत्थर पानी में एंटर होता है तो अपना एनर्जी पानी की पार्टिकल को देता है और जब पानी के पार्टिकल को एनर्जी मिलता है, परस्पर इस पार्टिकल को एनर्जी मिल गया तो ये पार्टिकल वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन का मतलब ऊपर नीचे मोशन करना, ऊपर नीचे मोशन करना। आप लोग सोचेंगे कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे क्यों मोशन करता है? बेटा इसको एनर्जी मिल गया, जब इसको एनर्जी मिल गया तो उसने ऊपर नीचे मोशन स्टार्ट कर दिया और ऊपर नीचे मोशन करना वाइब्रेशन कहलाता है और ये वाइब्रेशन बेसिकली क्या कहलाता है? वेव्स कहलाता है। दूसरा पॉइंट, फिर क्या होता है, इस पार्टिकल के साथ बहुत से करीब पार्टिकल है, बहुत से नजदीक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल अपना एनर्जी उसी पार्टिकल को देता है तो ये पार्टिकल उसी तकलीफ में मुब्तला होता है, यानी ये पार्टिकल भी वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ पर दूसरा वेव्स पैदा हो गया। फिर ये दूसरा पार्टिकल तीसरी पार्टिकल को एनर्जी देते तो ये पार्टिकल भी वाइब्रेशन करता है तो यहाँ पर तीसरा वेव्स पैदा हो गया। तो बेटा इसी तरह सारे पानी में वाइब्रेशन पैदा होता है और ये वाइब्रेशन बेसिकली क्या कहलाता है? वेव्स कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि वेव का मतलब मीडियम में वाइब्रेशन पैदा करना। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर इस मीडियम का क्या मतलब है? तो बेटा मीडियम का मतलब ऑफ मटेरियल जिसमें वेव्स पैदा होता है या जिसमें वेव सफर करता है, इस मटेरियल का नाम है मीडियम। तो बेटा पानी एक मीडियम है, इस पानी में वेव्स पैदा होते हैं या पानी में वेव सफर करता है, इसलिए पानी क्या कहलाता है? एक मीडियम कहलाता है। बेटा अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में लिख दे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट